सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। परिवार संतुष्ट नहीं है, वही मतलब जवाब देंगे। कपिल मिश्रा 25 लाख आप तो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। आप तो बात कपिल मिश्रा 25 लाख मदद देके आप देखे इनके आप पास में आ गया। अशोक नहीं आप कह रहे हैं 25 लाख आ गया। आज आया है, नहीं वो भी आ जाएगा। हमारा तो आ गया, कल आए थे वो, कल आ जाएगा। आप गारंटी दे रहे हैं? नहीं वो कल आ जाएगा। कल झूठे लोग झूठा प्रचार करते हैं। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डंडा लेकर। आप कहाँ थे राजस्थान में? मैंने आपको झूठा नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह सकते। हमने तो 10 का कहा, हमने दे दिया। ठीक है, फालतू माहौल मत बनाओ यहाँ पर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस गए थे कि आपको लगता है कि ये मामला बीजेपी ने सुनिए मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ निश्चित रूप से हाथरस वाली जो दुर्घटना हुई तो गांव तो उनके पक्ष में था। गांव तो पंडित जी के पक्ष में था। गांव कभी भी उनके खिलाफ नहीं था। पक्ष में होने के बावजूद संतों के साथ इस तरह की हादसा होना, इसलिए इसकी ऐसा है भैया, और बढ़ आप मेरी बात नहीं। हर व्यक्ति इस देश में बराबर है। हर व्यक्ति की संवेदना, चाहे कोई गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे पुजारी जी का बच्चा है, चाहे एससी का बच्चा है, चाहे ओबीसी का बच्चा है, हर व्यक्ति की जान बराबर है और सबकी जान बेशकीमती है और उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। आप ये मत कहिए कि ये हो गया इसलिए कोई बहुत बड़ी, ऐसा नहीं है। सबकी बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। हम आपको कह रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत रक्षा सुरक्षा रखते हुए भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं और उस घटनाओं के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके परिवार को कैसे रिलीफ पहुंचाया जा सकता है उसके बाद में ही कर सकते हैं। वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आएंगे? अशोक जी देर हुई है, मुख्यमंत्री खुद भी आएंगे एक बार परिवार से बात करने। देखिए मेरी बात सुनिए, हम उन्हीं की तरफ से हैं। मुख्यमंत्री जी ने, हम उनकी तरफ से, प्रभारी मंत्री जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के उस जिले के अंदर उनके प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज आदरणीय महेश जोशी जी हैं, बड़े भाई रमेश मीणा जी हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का हम पूरा संदेश, उनकी पूरी ताकत, उनकी पूरी संवेदना, उनके अंदर जो भी इस परिवार के लिए एक दुख है वो सब लेकर कपिल मिश्रा 25 लाख मदद देके आप देखे इनके आप पास में आ गया। अशोक नहीं आप कह रहे हैं 25 लाख आ गया। आज आया है, नहीं वो भी आ जाएगा। हमारा तो आ गया, कल आए थे वो, कल आ जाएगा। आप गारंटी दे रहे हैं? नहीं वो कल आ जाएगा। कल झूठे लोग झूठा प्रचार करते हैं। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर डंडा लेकर। आप कहाँ थे राजस्थान में? मैंने आपको झूठा नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह सकते। हमने तो 10 का कहा, हमने दे दिया। ठीक है, फालतू माहौल मत बनाओ यहाँ पर। राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथरस गए थे कि आपको लगता है कि ये मामला बीजेपी ने सुनिए मैं वही कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ निश्चित रूप से हाथरस वाली जो दुर्घटना हुई, भैया 2 मिनट चुप हो जाओ। हाथरस वाली जो दुर्घटना हुई उसमें प्रदेश सरकार की गलत, उसके बाद में वो बच्ची को रात को जलाना पुलिस की कस्टडी में, और इस प्रकार से जो प्रदेश सरकार की उस परिवार के खिलाफ कार्रवाई की वजह से वो वहाँ पर गए। यहाँ पर 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, एक भी बचेगा नहीं। पूरी प्रक्रिया मदद सहायता परिवार के पक्ष में चल रही है। पर क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी आएंगे? आप ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ? गहलोत जी आएंगे? मैं तो मेरा कैसे भैया, अशोक गहलोत जी की तरफ से ही हम आए। प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री का ही प्रतिनिधित्व होता है। मैं मेरे भूमि जिले का नेता हूँ, लेकिन एक प्रभारी मंत्री की हैसियत से मैं आया हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कोई प्लानिंग करके तो कुछ हुआ नहीं था कि फलानी तारीख को ऐसा होगा तो पता रहेगा। और आज तीसरा है, तीसरे का दिन ही भारतीय संस्कृति में जाने का रखते हैं। इससे पहले निश्चित रूप से कुछ लोगों ने राजनीति करी, उनको ये भी दिखता नहीं है किसी के घर में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उस परिवार को परेशान करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। 25-25 लाख की घोषणा करके 50-50 हजार रुपए देकर जाते हैं। उन लोगों की मानसिक स्थिति के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम लोग आए हैं तो इनकी हर समस्या का समाधान लेकर आए। जो भी इन्होंने शिकायतें हमको करी, जो देवलोक जिनको होना था वो भाग्य के हाथ में था और हम उसको गए हुए व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते। और वो जो क्षति उससे इस परिवार को हुई है, वो क्षति कितने भी लाख रुपए दे दो, कितनी भी नौकरियां दे दो, कितना भी गाड़ियां घोड़ा जमीन सब कुछ दे दो, लेकिन वो क्षति इस परिवार की कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन हमने जो सरकार की तरफ से वादा किया था परिवार को, वो वादा पूरा किया। साथ ही उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था करी। साथ ही जो और मूलभूत 2-3 चीजों की उन्होंने जरूरत बताई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास में उनका नाम 147 पर उनको आउट ऑफ टर्न में आगे दिया जाएगा।
बिजली की समस्या उन्होंने बताई, बिजली के कनेक्शन में, और उन्होंने और भी बोरिंग वगैरह से संबंधित कुछ मांगे रखी। अशोक जी, अभी एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, पर सरकार जो है वो अभी तक इसे कह रही है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला था दो लोगों के बीच में। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक सरकार को इस मैटर की गंभीरता समझ में नहीं आई? नहीं, आपको इस मामले में कोई शक है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धरती देख रही है, सबको पता है कि दो व्यक्तियों के बीच में जमीन से लेकर कोई विवाद था, और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई जिसने की वो जेल में है। थोड़ा नीचे। और सरकार क्या कर सकती है बताइए? आप परिवार की मदद कर रहे हैं, बावजूद भी आप दो लोगों के बीच उससे पूर्व में किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, कोई प्लानिंग करके तो कुछ हुआ नहीं था कि फलानी तारीख को ऐसा होगा तो पता रहेगा। और आज तीसरे का दिन ही भारतीय संस्कृति में जाने का रखते हैं। इससे पहले निश्चित रूप से कुछ लोगों ने राजनीति करी, उनको ये भी दिखता नहीं है किसी के घर में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस परिवार को परेशान करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। 25-25 लाख की घोषणा करके 50-50 हजार रुपए देकर जाते हैं। उन लोगों की मानसिक स्थिति के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हम लोग आए हैं तो इनकी हर समस्या का समाधान लेकर आए। जो भी इन्होंने शिकायतें हमको करी, जो देवलोक जिनको होना था वो भाग्य के हाथ में था, और हम उसको गए हुए व्यक्ति को तो वापस नहीं ला सकते। और वो जो क्षति उससे इस परिवार को हुई है, वो क्षति कितने भी लाख रुपए दे दो, कितनी भी नौकरियां दे दो, कितना भी गाड़ियां घोड़ा जमीन सब कुछ दे दो, लेकिन वो क्षति इस परिवार की कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ये मुझे पता है। लेकिन हमने जो सरकार की तरफ से वादा किया था परिवार को, वो वादा पूरा किया। साथ ही उनकी सिक्योरिटी के लिए पूरी व्यवस्था करी। साथ ही जो और मूलभूत 2-3 चीजों की उन्होंने जरूरत बताई, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास में उनका नाम 147 पर उनको आउट ऑफ टर्न में आगे दिया जाएगा। बिजली की समस्या उन्होंने बताई, बिजली के कनेक्शन में, और उन्होंने और भी बोरिंग वगैरह से संबंधित कुछ मांगे रखी। अशोक जी, अभी एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, पर सरकार जो है वो अभी तक इसे कह रही है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला था दो लोगों के बीच में। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक सरकार को इस मैटर की गंभीरता समझ में नहीं आई? नहीं, आपको इस मामले में कोई शक है कि लैंड डिस्प्यूट का मामला था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धरती देख रही है, सबको पता है कि दो व्यक्तियों के बीच में जमीन से लेकर कोई विवाद था, और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई जिसने की वो जेल में है। थोड़ा नीचे। और सरकार क्या कर सकती है बताइए? आप परिवार की मदद कर रहे हैं, बावजूद भी आप दो लोगों के बीच उससे पूर्व में Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.